प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमेन। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका अध्याय 95 और उसका 6वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भजनकार कहता है कि आओ हम लोग अपने कर्ता, सारा सृष्टि का कर्ता परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है करके कहता है। हम सब लोग है ना परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए, घुटने टेक कर उनका आराधना करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। घुटने टेक कर प्रार्थना करना, घुटने टेक कर आराधना करना, ऐसे अनुभव में, आत्मिक अनुभव में हम सब लोग आना चाहिए। देखो कुछ लोग क्या करते बोलो तो खड़े रहकर प्रार्थना करते, तो कुछ लोग है ना नॉर्मली मांडी डालकर बैठकर प्रार्थना करते, तो कुछ लोग है ना कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना करते, आराधना करते। पर है ना यहाँ पर हम लोग वचन में देखेंगे तो घुटने टेक कर उनकी आराधना करेंगे, घुटने टेक कर उनकी प्रार्थना करेंगे करके भजनकार कहता है। देखो घुटने टेक कर प्रार्थना करने में और घुटने टेक कर आराधना करने में बहुत सारा आशीष है करके हम लोग बाइबल में देखते हैं। आज के दिनों में बहुत सारा लोगों को ना घुटने टेक कर प्रार्थना करो बोलेंगे तो बहुत गुस्सा आता है लोगों को। पास्टर के ऊपर है ना गुस्सा करते, नाराज होते हैं, ये पास्टर क्या ऐसा बात करता है करके बोलते रहते। पर है ना देखो बाइबल में हम लोग देखेंगे तो घुटने टेक कर प्रार्थना करने में बहुत सारा आशीष है करके हम लोग देखते हैं। देखो एक बार है ना एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर उनके सामने घुटने टेक कर उनसे प्रार्थना करता है, विनती करता है कि मेरा बेटा लड़कपन से दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। जब कभी भी उसको दुष्ट आत्मा पकड़ता है, उसको पीड़ा देता है, वो क्या करता है बोलो तो पानी में जाकर कूदने के लिए या फिर अपने आप को जलाने के लिए वो कोशिश करता है। वो है ना कब्रिस्तान में घूमते रहता है, तराइयों में घूमता है, पहाड़ों के ऊपर घूमता है, एक जगह में नहीं रहता है। लड़कपन से यानी बचपन से हम लोग परेशान हैं। दया कर, यदि तू दया करे तो मेरा बेटा ठीक हो सकता है करके यीशु मसीह से विनती करता है। तो यीशु मसीह को उनके ऊपर दया आया और उनके बेटे में से वो दुष्ट आत्मा को निकाल दिया करके हम लोग देखते हैं। देखो घुटने टेक कर प्रार्थना करने से परमेश्वर को दया आता है। आपको वो कौन सा भी समस्या होने दो, चाहे आपको कौन सा भी परेशानी होने दो, दुष्ट आत्मा का पीड़ा होने दो, शैतान का कोई भी काम होने दो, कोई भी श्राप होने दो, आपके जीवन में से ना निकल जाएगा घुटने टेक कर प्रार्थना करने के द्वारा। ऐसा मत बोलो कि बैठकर प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है क्या करके। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, पर है ना घुटने टेक कर प्रार्थना करने में बहुत सारा आशीर्वाद है। हम लोग दानियल के बारे में भी देखेंगे तो दानियल के दिनों में दारा राजा के द्वारा शत्रुओं ने एक आज्ञा को जारी करवाया था। 3 दिन तक कोई भी किसी भी ईश्वर को प्रार्थना नहीं करना चाहिए, विनती नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर किसी को भी कुछ भी विनती करना है, सिर्फ राजा के पास ही आकर विनती करना है करके एक आज्ञा जारी करवाए थे। जो कोई भी राजा को छोड़ किसी दूसरे को विनती करेंगे, दंडवत करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो है ना उनको सिंह के मांद में डालेंगे करके वैसा एक आज्ञा को जारी करवाए करके हम लोग देखते हैं। पर है ना दानियल जैसे कि हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था, उसी तरह से दानियल है ना अपने घर में ऊपर की कोठरी में जाकर यरूशलेम की ओर खिड़की को खोलकर यरूशलेम की ओर देखते हुए वो हाथों को ऊपर उठाकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था करके हम लोग देखते हैं। देखो दानियल ने ना प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और एक बात हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर स्पेशली लिखा गया है दानियल का किताब 6वां अध्याय 10वां वचन में, दानियल है ना घुटने टेक कर हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करके। तो क्या हो गया, ये बात है ना दुश्मनों ने देखा और राजा को खबर किए और उनको ना सिंह के मान में डलवाए। तो जब सिंह के मान में दानियल था
वहाँ पर भी ना घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने ना अपना दूत को भेजा और सिंह के मांद में सिंह के मुंह को परमेश्वर ने बंद करवा दिया करके हम लोग देखते हैं। देखो जो व्यक्ति है ना परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है ना, उनके सामने सिंह है ना घुटने टेकते हैं। सिंह जैसा परिस्थिति होने दो, सिंह जैसा लोग होने दो, आपके सामने ना घुटने टेकेंगे अगर आप है ना परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। जो व्यक्ति है ना परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकता है, वो व्यक्ति है ना मनुष्यों के सामने, हालतों के सामने वो घुटने टेकता है, वो हार जाता है लाइफ में। पर जो व्यक्ति घुटने पर रहता है वो व्यक्ति है ना कभी भी लाइफ में हारता नहीं। देखो दानियल है ना हर दिन घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, फिर भी दानियल के जीवन में ऐसा बहुत बड़ा परीक्षा आया, सिंह के मांद में डाल दिए, ऐसा परिस्थिति आया। हम लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहेंगे तो कुछ भी समस्या नहीं आएगा करके ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हाँ, जैसे चाहे वो अग्नि परीक्षा होने दो, चाहे वो सिंह का मांद होने दो, अगर हम लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करने का वो अनुभव में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे तो क्या होगा बोलो तो, चाहे वो कौन सा भी सिंह जैसा परिस्थिति होने दो। देखो हम लोग है ना बाइबल में देखेंगे तो सैमसन ने ना सिंह से लड़ा करके हम लोग देखते हैं, सिंह को मार दिया सैमसन ने। दाऊद ने भी जब भेड़ों को चरा रहा था तो सिंह आकर एक भेड़ को पकड़कर लेकर जाते वक्त वो सिंह के मुंह को पकड़कर एक बकरी के बच्चे को जैसे कि फाड़ देता है उस तरह से सिंह को फाड़ दिया करके हम लोग देखते हैं। ये दोनों जगह में हम लोग देखेंगे तो सिंह है ना ये लोगों से लड़ा करके हम लोग देखते, पर है ना इधर दानियल के बारे में देखेंगे तो दानियल से ये सिंहों ने लड़ा करके हम लोग है ना यहाँ पर देखते नहीं। कारण क्या है बोलो तो दानियल है ना घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला था। देखो हम लोग पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन में हम लोग देखेंगे तो तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी वो शैतान है ना गरजने वाले सिंह के समान इधर उधर घूम रहा है ताकि वो किसको फाड़ खाए, किसको बर्बाद करे करके वो इधर उधर घूम रहा है करके हम लोग देखते हैं बाइबल में। पर है ना जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है उनको ना सिंह छू नहीं सकता है, उनके सामने सिंह घुटने टेकेगा, सिंह जैसा परिस्थिति उनके सामने घुटने टेकेगा करके हम लोग देखते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं दारा राजा को रात भर नींद नहीं आया। दारा राजा एकदम व्याकुलता से, चिंता से परेशान होकर उनको रात भर चैन नहीं मिला, उनको रात भर नींद नहीं आया करके हम लोग देखते हैं। तो जो व्यक्ति भी आपको सताते हैं, जो व्यक्ति भी आपको दंड देने का कोशिश करते हैं ना, अगर आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकोगे, वैसे अनुभव में रहोगे, घुटने टेक कर प्रार्थना करने का अनुभव में रहोगे तो आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को ना चैन नहीं मिलेगा, उनको नींद नहीं आएगा, उनको बहुत भयंकर परेशानी आएगा। बाद में दारा राजा दानियल के पास आकर पूछता है, दानियल तू जिसकी सेवा हमेशा करता है ना वो परमेश्वर तुझे बचा सका क्या करके पूछता है। तो दानियल कहता है जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ ना उसके दृष्टि में मैं निर्दोष पाया गया हूँ। मैं हर दिन 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उनके सामने मैं घुटने टेकता हूँ क्योंकि वो ही मेरा प्रभु है, वो ही मेरा कर्ता है, वो ही मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं उनके सामने घुटने टेकता हूँ, उनके सामने मैं पवित्र और निर्दोष पाया गया हूँ। वो परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा और सिंहों के मुंह को बंद किया करके दानियल कहता है। तो दानियल को सिंह के मान से बाहर निकलवाया और जो व्यक्तियों ने ऐसा षड्यंत्र को रचा था उनको सिंह के मान में डाल दिया, सिंहों ने उनको खा लिया, पर दानियल को सिंहों ने छुआ नहीं। कारण क्या है बोलो तो घुटने टेक कर प्रार्थना करने का अनुभव है। तो आप भी घुटने टेक कर प्रार्थना करो। बाद में सिंह के मान से जब दानियल को बाहर निकाला तो सारा राज्य भर में राजा ने ना सब लोगों के ऊपर दानियल को प्रधान ठहराया करके हम लोग देखते हैं। और एक हम लोग देखेंगे तो आहब और यजुबेल के दिनों में और परमेश्वर का सेवक एलिया के दिनों में इज़राइल देश में 3.5 साल तक बहुत भयंकर अकाल था। ये हम लोग है ना पहला राजा 18वां अध्याय 42वां वचन में हम लोग देखते हैं कि एलिया है ना घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। जो उस देश का राजा था ना वो है ना अपने घर पे जाकर खा पी रहा था, वो सुख विलास के साथ जी रहा था, पर है ना परमेश्वर का दास एलिया है ना घुटने टेक कर वो अकाल जाना चाहिए, वो देश में ना
वर्षा होना चाहिए, बारिश गिरना चाहिए करके परमेश्वर से घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था करके वहाँ पर लिखा गया है। देखो देश के बारे में ना प्रार्थना करने वाले लोग, चिंता करने वाले लोग है ना, परमेश्वर के सेवक लोग होते हैं। नेता लोग या फिर मंत्री लोगों को, कुछ लोगों को ये चिंता हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग जिम्मेदारी से देश का पालन करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते, पर है ना हमेशा परमेश्वर के सेवक लोगों में ना एक बोझ रहता है, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा देश अकाल से पीड़ित नहीं रहना चाहिए, हमारा देश हमेशा हरा भरा रहना चाहिए, हमारा देश हमेशा भरपूरी से रहना चाहिए, हमारा देश हमेशा चंगा भला होना चाहिए करके हमेशा परमेश्वर के सेवक लोग है ना घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहते हैं। तो वैसे अनुभव में आप लोग भी रहोगे तो है ना परमेश्वर है ना आपके घर में होने दो, आपके जीवन में होने दो, सारा अकाल को, पैसे का सारा तकलीफों को प्रभु निकाल देगा, आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। एलिया घुटने टेक कर प्रार्थना किया। देखो एक बार किया, अपने सेवक से बोलता है जाकर बाहर देख कुछ बादल दिखता है क्या, नहीं दिखता है। दूसरी बार भी ऐसे ही प्रार्थना करके भेजा, तीसरी बार भी प्रार्थना करके भेजा, ऐसा 6 बार प्रार्थना करने के बाद देखते तो कुछ भी वहाँ पर चिन्ह दिखाई नहीं देता है। 7वीं बार प्रार्थना करने के बाद सेवक को भेजते जाके देख कुछ भी बादल दिखता है क्या। तो वहाँ पर देखते हैं कि एलिया का सेवक आके कहता है कि वहाँ पर है ना एक छोटा सा जो मनुष्य का हादसा है, एक छोटा सा बादल दिखता है करके बोलता है। तो एलिया बोलता है जाके आहाब राजा से बोल अभी भरपूरी से बारिश, भरपूरी से वर्षा होने वाला इस देश में करके जाके बोल करके बोलता है। देखो हम लोग देखेंगे तो पहली बार प्रार्थना किया, जवाब नहीं आया, दूसरी बार प्रार्थना किया, जवाब नहीं आया, तीसरी बार प्रार्थना किया, जवाब नहीं आया, 6 बार प्रार्थना किया, जवाब नहीं आया, पर 7वीं बार में जवाब आया। आज के दिनों में ना कुछ लोग है ना कुछ एक दिन प्रार्थना करते या 2 दिन प्रार्थना करते, या फिर कुछ लोग है ना 1 साल प्रार्थना करते फिर छोड़ देते, जवाब नहीं आता है करके। पर है ना हम लोग किस तरह से रहना चाहिए बोलो तो, जब तक जवाब नहीं आता है तब तक है ना हम लोग प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। तो वैसा हम लोग एलिया के तरह घुटने टेक कर प्रार्थना करने के अनुभव में रहेंगे तो परमेश्वर है अद्भुत रीति से आशीषों का वर्षा को बरसाएगा और हमें, हमारे परिवार को प्रभु आशीष करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हो तो आप लोग है ना अभी से घुटने टेक कर प्रार्थना करने का अनुभव में हो। यीशु मसीह भी गेत्सेमने भाग में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था करके हम लोग देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 41वां वचन में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह है ना वहाँ पर है ना घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था करके, बहुत दुखी हुआ था, पिता से प्रार्थना करता है कि पिता हो सके तो ये कटोरा को मेरे सामने से निकाल दे करके, फिर भी तेरी ही इच्छा हो पर मेरी इच्छा पूरी ना हो करके तेरा इच्छा पूरा होना चाहिए करके प्रार्थना करता है। बहुत दुखी था, बहुत व्याकुल हो गया था, वो उतना वेदना से भर गया था कि उनके आंखों में से आंसू के बदले खून आ रहा था, उनके शरीर में से वो जो नस रहता है वो नस पूरा भ्रष्ट होकर उनका पसीना है ना पूरी तरह से लहू में बदल गया था। वैसे परिस्थिति में स्वर्ग से परमेश्वर का दूत आकर यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया, यीशु मसीह को बलवंत किया करके हम लोग देखते हैं। और जैसे ही वो सामर्थ्य मिला हम लोग देखते हैं कि पिता का इच्छा को पूरा किया, पर है ना पिता की इच्छा से बाहर नहीं आया। पिता का इच्छा पूरा होना ही मेरा कर्तव्य है करके पिता की इच्छा को पूरा किया। आप लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे तो चाहे वो कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख रहे, कितना भी दर्द रहे, आप लोग है ना परमेश्वर का इच्छा को ही पूरा करोगे। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर है ना वो सामर्थ्य देता है। घुटने टेक कर प्रार्थना करने का अनुभव में आओ। बहुत सारे लोग है ना घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करते, मांडी डालकर बैठ के प्रार्थना करते, कुर्सी में बैठ के प्रार्थना करते, खड़े रहकर प्रार्थना करते। ठीक है, अगर उम्र बड़ा है, घुटने में दर्द है, कमजोरी है, बुखार है, उस टाइम में ऐसा किए तो ठीक है, पर नॉर्मली बहुत सारा अभी का जवान लोग भी कैसे बोलो तो घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करते। हम लोगों को ना सेवकाई में जब हम लोग का बाइबल ट्रेनिंग हो रहा था तो हम लोग को ना सुबह 4 बजे उठाते प्रेयर के लिए। 4 से 5 बजे तक प्रेयर होगा, फिर 5 से 6 बजे तक पूरा चर्च में झाड़ू वगैरह सब मारने का, फिर 6 से 7 बजे तक हम लोग को
फ्रेश अप होने के लिए टाइम मिलता था और बाद में 7 से 9 बजे तक फिर से प्रेयर में बैठते थे। हम लोग जब भी प्रेयर में बैठते थे और बाद में बाइबल क्लासेस होता था ना, उस टाइम में भी प्रेयर में बैठते तो हम लोग घुटने टेक कर और हाथ उठाकर प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर हम लोग घुटना दर्द कर रहा है करके, घुटने दर्द कर रहे हैं करके हम लोग नीचे बैठते तो हमारे पास्टर्स लोग है ना लाठी से मारते थे पीछे। हाँ, हाथ उठा, हाथ सीधा ही रहना चाहिए और घुटना टेकना चाहिए, चाहे घुटने से खून आए कुछ भी आए तो भी घुटने पर ही रहना चाहिए करके एक रूल था। तब जाके हम लोग इतना आशीषित हो गए, प्रभु का दया हम पर आया। आज के दिनों में ना घुटने पे नहीं रहते ये लोग, हाँ मांडी डाल के बैठते। कंफर्टेबल लाइफ चाहिए आज के दिनों में, कंफर्टेबल भक्ति चाहिए लोगों को आज के दिनों में। ऐसा नहीं होता है। घुटने टेक कर प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। देखो प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 60वां वचन में हम स्टेफनुस के बारे में देखते, यानी स्टेफन के बारे में। जब है ना इजरायली लोग, यहूदी लोग उनको पकड़कर उनको मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, तब है ना वो घुटने टेक कर क्या करके कहता है मालूम है? ये देखो मैं देख रहा हूँ स्वर्ग खुला है और मनुष्य को पुत्र यीशु मसीह वो पिता के दाहिने ओर है ना खड़ा है करके कहता है। और हम लोग देखते वहां पर है ना वो लोगों ने और उनको मारे, उनके कपड़े को फाड़े। उस समय में वहां के लोगों ने क्या देखा मालूम है? स्टेफन का जो चेहरा था वो है ना स्वर्गदूत के चेहरे के समान चमक रहा था, महिमा से भर गया था करके हम लोग देखते हैं। देखो अगर आप घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे, जैसे कि स्टेफन है ना दर्शन को देखा था, स्वर्ग खुला, यीशु मसीह खड़ा हुआ पिता के दाहिने ओर, ये सब दर्शन को देखा था ना। घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे तो प्रभु है ना आपको दर्शन देगा, प्रभु आपको दर्शनों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। आप है ना घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे ना तो क्या होगा बोलो तो आपका चेहरा है ना चमकेगा, आप है ना परमेश्वर की महिमा को पाओगे। बिली ग्राहम क्या कहते थे मालूम है? जो व्यक्ति का घुटना जमीन को छूता है वो लोगों का आत्मिक जीवन है ना आसमान को छूता है करके कहता था। तो इसलिए घुटने टेक कर प्रार्थना करने में बहुत आशीष है। तो आप लोग है ना एक आशीषित जीवन, एक जय जीवन, एक महिमा से भरा हुआ जीवन आप लोग है ना जियो करके परमेश्वर के ओर से मैं आपको विनती कर रहा हूँ। अभी का लोग जैसे कि आप देख रहे हो नाच गाना, कंफर्टेबल लाइफ, हाँ ये मसीह क्रिश्चियनिटी में ऐसा मत रहो। आप है ना घुटने टेक कर प्रार्थना करो। जितना आप लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहोगे उतना आशीषों को, उतना महिमा को, उतना अनुग्रह को आप पाओगे, उतना सामर्थ्य को पाओगे। प्रभु के द्वारा आप इस्तेमाल होगे और प्रभु का महान कार्य आपके जीवन में होगा, आपके द्वारा दूसरों के जीवन में भी होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे।